हेलो दोस्तों, यह कहानी एक इनविजिबल गर्ल की है जो अपने परिवार के साथ मिलकर एक बैंक को लूटती है। तो मूवी के शुरुआती में हम एक एस्ट्रॉइड को देखते हैं जो कि पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम समुद्र में एक शिप को देखते हैं जहाँ हम ओल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक छोटी शिप पे कुछ सामान ले जा रहा होता है। लेकिन उस बोट में केवल 600 किलो का सामान ही आ सकता है। लेकिन जब वह उस बोट को लेकर चला जाता है और जब वह पानी के अंदर डूब जाती है, फिर ओल और वह आदमी जिसका वह सामान होता है वह किनारे पर पहुंच जाते हैं। छोटी बोट का मालिक अपनी बोट के बदले में ओल की कार को ले जाता है और जिस आदमी का वह सामान होता है वह एक गैंग का लीडर होता है, जिसके कारण ओल काफी दुखी हो जाता है। उसके बाद ओल अपनी एक फ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम सुतलाना होता है। वह एक बैंक के अंदर कैशियर की जॉब पर काम किया करती है जहाँ ओल को एक बड़े लोन की जरूरत होती है। तब सुतलाना उसे बताती है कि उसे कोई भी इतना बड़ा लोन नहीं दे सकता यदि तुम्हारे पास कोई भी अच्छी सिक्योरिटी ना हो। फिर सुतलाना ओल की हेल्प करने के लिए उसे अपने डैड के पास ले जाती है। फिर हम सुतलाना की फैमिली को देखते हैं जो कि काफी बड़ी होती है। उसके डैड हमेशा से सोचते हैं कि वे सभी मिलकर रहें। वहीं हम उसकी बहन और भाई को भी देखते हैं जो कि एक आर्टिस्ट और उसका भाई एक सोल्जर बनना चाहता है। एंड में हम उसकी एक छोटी बहन को भी देखते हैं जो कि सभी की तरह बड़ी होना चाहती है, जैसे कि वह नॉर्मल लोगों की तरह काम कर सके। उसके बाद ओल सुतलाना के डैड को अपनी प्रॉब्लम बताता है और उसकी हेल्प करने पर वह उन्हें कमीशन देने को भी कहता है। लेकिन सुतलाना के डैड उसकी हेल्प करने के बजाय उसे काफी बुरा भला कहते हैं। उधर हम उस एस्ट्रॉइड को देखते हैं जो कि पृथ्वी की ओर काफी तेजी से अंदर आ जाता है और देखते देखते वे सुतलाना के घर में गिर जाता है, जिसके बाद वे सभी घर के बाहर निकल जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि काफी सारे एस्ट्रॉइड के टुकड़े पृथ्वी के हर जगह गिर रहे होते हैं। तभी सुतलाना को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर उस एस्ट्रॉइड के नीचे दब गए हैं और वे सभी उन्हें बचाने जाते हैं। फिर ओल उन्हें कहता है कि हम इस एस्ट्रॉइड को ढूंढकर खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। ओल की बात सुनकर वे सभी उसे ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद वे सभी थक जाते हैं और वे सो जाते हैं, लेकिन ओल हार नहीं मानता है। आखिर में ओल को वह मिल जाता है। फिर सुतलाना के ग्रैंडफादर ओल को बुलाते हैं और वह उससे कहते हैं कि मेरे जाने का टाइम हो गया है और उनकी मौत हो जाती है, जिस पर हम ओल को काफी दुखी देखते हैं क्योंकि अब उसे यह बात सुतलाना और उसकी फैमिली को बतानी होती है। फिर सुतलाना का भाई ओल को आकर बताता है कि वह एस्ट्रॉइड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन उसकी डैड की गलती के कारण वह नीचे गिर चुका है और पूरे घर के अंदर फैल चुका है। उसके बाद हैरान करने वाली बात यह होती है कि एस्ट्रॉइड के फैलने के कारण सभी के अंदर सुपर पावर्स आ चुकी होती है। जहाँ सुतलाना की छोटी बहन के अंदर सुपरमैन की पावर आ गई है जिससे वह लोहे की सभी चीजों को आसानी से मोड़ सकती है। वहीं हम उसकी बड़ी बहन को देखते हैं जो कि हवा में उड़ सकती है। सुतलाना के अंदर इनविजिबल होने की पावर आ चुकी है। ओल यह देखकर काफी हैरान होता है और वह सुतलाना की बहनों को डॉक्टर के पास ले जाता है जहाँ वह डॉक्टर जाँच करने पर बताते हैं कि यह पूरी तरीके से ठीक है। घर आने के बाद ओल उन्हें बताता है कि इन पावर्स के कारण वे खूब सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वापस सुतलाना के डैड उस पर यकीन नहीं करते हैं। तभी सुतलाना का भाई उन्हें अपनी पावर्स के बारे में बताता है कि वह जानवरों से बात कर सकता है, लेकिन ओल यह जानकर काफी दुखी होता है कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है। फिर सुबह हम सुतलाना के डैड को देखते हैं जिन्हें अपनी पावर का पता लगता है और वे बाथरूम से बाहर चले जाते हैं। यही उनकी पावर होती है कि वे एक जगह से दूसरी जगह पर गायब हो सकते हैं। फिर वे सभी घूमने के लिए लेक पर जाते हैं जहाँ वे सभी अपनी पावर्स का यूज कर काफी इंजॉय करते हैं। तभी ओल बताता है कि क्यों ना वे बैंक को लूटे क्योंकि ओल किसी भी तरह उस गैंग के लीडर का पैसा वापस चुकाना चाहता है। लेकिन ओल की बात पर सुतलाना मना कर देती है जिसके कारण ओल काफी नाराज हो जाता है और सुतलाना उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जो कि उसी डॉन की होती है जिसका सामान ओल ने पानी में डुबाया होता है, जिसकी वैल्यू $1 मिलियन होती है। तभी वह डॉन आकर ओल को धमकी देता है, लेकिन ओल एक वीक का टाइम मांगता है और उसके बाद वह उसका सारा पैसा वापस लौटा देगा। सुतलाना ओल की यह हालत देखकर बैंक लूटने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद सुतलाना अपने डैड को एक बंगले पर ले जाती है जिससे कि वह उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर उस बैंक को लूटने के लिए मना सके। फिर वे सभी को बैंक लूटने के बारे में बताते हैं। तभी ओल उन्हें कहता है कि वे सभी एक कार के अंदर जाएंगे और आगे का काम सारा सुतलाना करेगी क्योंकि वह इनविजिबल होकर सारे पैसे चुरा लेगी। जब रात को ओल सो रहा होता है तब वह देखता है कि उसके अंदर भी एक सुपर पावर है जो कि वह अपनी बॉडी से पानी निकाल सकता है। अगले दिन सभी बाहर जाते हैं जहां ओल और सुतलाना की छोटी बहन कुछ खाने जाते हैं। तभी कुछ लोग ओल को आकर परेशान करते हैं। तभी उसकी छोटी बहन अपनी सुपर पावर से उन सभी को काफी अच्छी तरीके से सबक सिखा देती है। एंड फाइनली वे सभी बैंक लूटने के लिए जाते हैं जहाँ सुतलाना इनविजिबल हो जाती है और वह बैंक के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी पुलिस वहां आकर उनकी कार को पीछे की ओर ले जाने लगती है, जिसके कारण सुतलाना और उनके बीच की रेंज दूर होने के कारण सुतलाना इनविजिबल से
से विजिबल हो जाती है, लेकिन ओल किसी तरह उन्हें बैंक के पास ले आता है। फिर सुतलाना भी बिना पैसे लिए वहाँ वापस आ जाती है। तभी पुलिस उनकी कार को चेक करने आती है, लेकिन सुतलाना के डैड अपनी पावर्स का यूज कर वहाँ से पुलिस वाली कार के अंदर चले जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें छोड़ देती है। घर आकर ओल उन सभी पर काफी गुस्सा करता है। तभी सुतलाना की बहन उन्हें कहती है कि शाम को उसका शो होने वाला है, जहाँ ओल वापस शो के जरिए बैंक लूटने का प्लान बनाता है। जहाँ जाने पर सुतलाना की बहन काफी लोगों को शो में देखती है, जिसके कारण वह काफी घबरा जाती है। तभी वहाँ डॉन के लोग आ जाते हैं और वह ओल को वहाँ देख लेते हैं और वे ओल को बुरी तरीके से मारते हैं। लेकिन जब ओल घर आता है तो वह उन पर काफी गुस्सा करता है और वह कहता है कि तुम्हारे पास कितनी भी पावर क्यों ना आ जाए, तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। यह बात उन सभी को काफी बुरी लगती है और वे ओल को गाड़ी में बैठाकर बैंक लूटने का फैसला करते हैं और वे सभी बैंक को लूटने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वे अपनी गाड़ी को बैंक के पीछे वाली साइड में खड़ी करते हैं, जहाँ सुतलाना की बहन उड़कर बैंक की विंडो को चैन से बांध देती है और उसकी छोटी बहन उन विंडो को अपनी पावर से उखाड़ देती है। वे बैंक के ब्लॉकर को नीचे गिराकर वहाँ से चोरी कर ले जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। लेकिन सुतलाना का भाई अपनी पावर से वहाँ उनके पीछे डॉग लगा देता है और वे आसानी से पैसे चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। वे गाड़ी में पैसों को बांटने लगते हैं, जहाँ सुतलाना को अपने ग्रैंडफादर जाने का काफी दुख होता है और वह वापस उसी शहर में जाने को कहती है, लेकिन ओल मना कर देता है और वे ओल को अपना हिस्सा देकर उसे वहीं पर छोड़कर वापस चले जाते हैं। उसके बाद ओल उस डॉन के $1 मिलियन पैसे देता है और वहाँ से एक दूसरी कंट्री में जाने का फैसला करता है और वह उन पैसों को अपने कपड़ों के पीछे छुपाकर एयरपोर्ट पहुँचता है। तभी वह टीवी पर देखता है कि सुतलाना और उसकी फैमिली को पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि जब वे अपनी ग्रैंडफादर की बॉडी को लेने जाते हैं तभी वह एजेंट उन्हें बॉडी देने से मना करता है, जिसके लिए वे उसे रिश्वत में $1 मिलियन देकर उस बॉडी को ले जाते हैं। इस बात पर एजेंट को शक हो जाता है और वह सारी बात पुलिस को बता देता है, जिसके कारण पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जब उन्हें कोर्ट में ले जाया जाता है तब वहाँ ओल ग्रैंडफादर को लेकर वहाँ आ जाता है, जो कि अभी तक जिंदा होते हैं, क्योंकि वे कभी मरे ही नहीं थे। उन लोगों ने उन्हें जिंदा ही दफना दिया था। उसके बाद वे सभी अपनी पावर्स का यूज कर उन सभी को मारने लगते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं, जहाँ वे एक बोट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ वह डॉन भी वहीं होता है और वह ओल की हेल्प करता है और वह उन सभी को एक कंटेनर में बंद कर चाइना भेज देता है। एंड मूवी का यही एंड हो जाता है। दोस्तों, कहानी में हमें एक साथ रहने की सीख मिलती है, जिसके कारण हम हर काम को पूरा कर सकते हैं।